नमस्ते दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसका मैंने टाइटल दिया है जिगरा हो तो इस बंदे जैसा। एक कोशिश और कर, बैठना तू हार कर, तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा और इंतजार कर। विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना, एक कोशिश और कर, बैठना तू हार कर। आज मैं आपको एक ऐसे महान इंसान की लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ। मैं इतना खुश हो रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ इनसे। एक बहुत ही महान इंसान की लाइफ की स्टोरी बताने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको अपने लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स बहुत छोटी नज़र आने लगेगी। दोस्तों, ये कहानी अमेरिकी इतिहास के सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। ये कहानी शुरू होती है 12 फरवरी 1809 को, जब इस महान इंसान का जन्म एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार में हुआ। और आगे चलकर यह इंसान अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति बना। लेकिन इस व्यक्ति के लिए व्हाइट हाउस तक का ये सफ़र इतना मुश्किल भरा था कि अगर इसकी जगह कोई और होता तो वो डिप्रेशन में आकर शायद अपने आप को ही मार डालता। जब ये बंदा मात्र 2 साल का था तब इसके परिवार को एक ज़मीनी विवाद की वजह से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर गरीब परिवार को अपना घर छोड़ना पड़े तो उस पर क्या बीतती है। लेकिन प्रॉब्लम्स उनका पीछा यहाँ पर भी नहीं छोड़ रही थी। करीब 5 साल वहाँ रहने के बाद फिर से एक ज़मीनी विवाद के कारण उन्हें वो घर भी छोड़ना पड़ा। और उस वक्त अब्राहम लिंकन मात्र 7 साल के थे। उस जगह को छोड़ने के बाद उनका परिवार एक नदी के किनारे रहने लगे, जहाँ पर लिंकन के पिता खेती भी करने लगे। दोस्तों, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब यह बंदा 9 साल का था तब एक बीमारी की वजह से उनकी माँ की डेथ हो गई। और यहाँ से शुरू होती है इनके लाइफ की वो दौर जहाँ पर कमज़ोर लोग टूट कर बिखर जाते हैं और मजबूत लोग बिना टूटे संवर जाते हैं। इस बंदे को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। ये लिंकन पढ़ना तो चाहते थे, लेकिन अपने पिता के क्रूर स्वभाव की वजह से सिर्फ कुछ दिन ही स्कूल जा पाए। इसके पिता चाहते थे कि ये उनका काम में हाथ बटाए। अब्राहम ने खुद की एक नाव बनाई और लोगों का जो सामान एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करने लगे। और बचे हुए टाइम में लोगों की खेतों में काम करके पैसे कमाते। कई दिनों तक काम करने के बाद उनको एक दुकान में नौकरी मिली और वहीं पर काम करते करते उन्होंने बिना किसी कॉलेज के खुद के दम पर लॉ की पढ़ाई की। कुछ दिनों के बाद उन्हें गांव में पोस्ट मास्टर की जॉब मिल गई। कई दिनों तक पोस्ट मास्टर की जॉब करी। वहाँ के लोगों की परेशानियों को देखते हुए उन्होंने राजनीति में आने का सोचा और उस बंदे ने विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह हार गए। साथ ही आप समझ सकते हो, एक किनारे पे रहने वाला लड़का आज विधायक का चुनाव लड़ा, पर वो बहुत ही बुरी तरह से हार गए। साथ ही पोस्ट मास्टर की जॉब छोड़ने की वजह से पैसे भी खत्म हो चुके थे। जिस लड़की से वो शादी करना चाहते थे, एक बीमारी की वजह से उसकी भी डेथ हो गई। सब कुछ उनके खिलाफ था। ये बंदा इतना डिप्रेशन में चला गया कि अपने आप को चाकू छुरियों से दूर रखने लगा, इसीलिए कि कहीं वो खुद को ही ना मार ले। लेकिन अब्राहम ने अपने दोस्तों की मदद से एक बार फिर विधायक का चुनाव लड़ा और वो जीत गए। साथ ही उन्होंने जो लॉ की पढ़ाई की थी उसकी वजह से वो गरीब लोगों का केस फ्री में लड़ने लगे और करीब 20 साल तक वकालत करी। लेकिन दोस्तों, परेशानियों अभी भी उनकी परेशानियां ख़त्म नहीं हुई थी। ज़िंदगी एक के बाद एक थप्पड़ मारती थी। 1842 में 1842 में इस बंदे ने शादी की। उसके बाद उसके 4 बेटे हुए, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही जिंदा रहा, क्योंकि 3 साल की उम्र में उसके पहले बेटे की डेथ हो गई, 11 साल की उम्र में दूसरे बेटे की डेथ हो गई और 18 साल की उम्र में चौथे बेटे की डेथ हो गई। सिर्फ एक बेटा जिंदा था। आप समझ सकते हो कितना दुख उन पे उस टाइम पर गुजरा होगा।
वो हर तरह से हार रहे थे लेकिन हार नहीं मान रहे थे। उन्होंने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। उसके बाद खुद का बिजनेस शुरू किया, फेल हो गए। उसके बाद स्टेट रजिस्टर का चुनाव लड़ा, हार गए। एक बार फिर नया बिजनेस शुरू किया, फिर से फेल हो गए। 36 साल की उम्र, नर्वस ब्रेक डाउन हो गया उनका। 7 साल बाद कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा लेकिन फिर से हार गए। 5 साल बाद फिर कोशिश की लेकिन फिर से हार गए। 55 साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़ा लेकिन फिर से हार गए। आप समझ रहे हो मैं कितनी बार बोल रहा हूँ हार गए, नहीं हो पाया, ये सब कितने फेलियर है। मतलब फिर चुनाव लड़ा, 1 साल बाद वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा लेकिन वो फिर से हार गए। 59 साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़ा लेकिन फिर से उनको हार मिली। इतनी बार हारने के बाद अच्छे धुरंधर भी टूट कर बिखर जाते हैं, लेकिन ये बंदा भी शायद एक ही जिद पकड़ कर लड़ रहा था कि जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूँगा। और शायद यही कारण था कि इतनी बार हारने के बाद ये बंदा एक बार फिर ट्राई करने के लिए तैयार था। 1860 में इस बंदे ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बन गए। आखिर हार भी तब तक हराती इस बंदे को जो हार मानने की तैयारी में नहीं था। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम लिंकन ने बहुत से बड़े काम किए, जिनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम दास प्रथा उन्होंने हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। लेकिन 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन अपने पत्नी के साथ एक थिएटर में नाटक देखने गए थे, जहां पर एक अभिनेता ने उनको गोली मार दी और 15 अप्रैल 1865 को वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा के इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, हारना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार मानकर बैठ जाना बहुत बुरी बात है। इसीलिए कोशिश करते रहना जब तक ऊपर वाला दम ना निकाल दे। आए तो निभाने किरदार, जमी पर तो कुछ ऐसा ज़रूर करना कि ज़माना मिसाल बना दे। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसी स्टोरी से इंस्पायर होइए और अपनी लाइफ में कुछ करिए। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।